Hello, good afternoon, students. Again, I welcome you all in SST class. So, student, today we will discuss our chapter number 12, our government. मीन्स हम अपने सरकार या फिर जो हमारे देश की सरकार है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन. Our government. In this chapter we'll learn about our government, union government, state government, local government and courts. कुछ इन टॉपिक्स पे हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे. So first is, to run the system peacefully for the community is an essential need for every country. It is need a body or system which is called government. टू रन द सिस्टम पीसफुली, अगर किसी भी सिस्टम को रन कराने के लिए जो कम्युनिटी है उसके लोगों को या हमारे देश के लोगों को देश में शांति बनाए रखने के लिए एक सिस्टम को बनाया जाता है, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट आवर बाउंड्रीज एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड मेंटेन्स एमिकेबल रिलेशंस विद द नेबर्स. गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है बाउंड्रीज को, मीन्स हमारे पड़ोसी देशों से. दूसरा क्या है? नियम कानून बनाती है. और रिलेशनशिप्स के लिए अगर बात करें तो जो हमारे पास पड़ोस के लोग हैं उनसे. इट इंश्योर्स वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटीज. इंडिया इज अ बिग कंट्री. जो हमारी वेलफेयर सोसाइटीज हैं या फिर प्रोग्रेस करने के लिए जो बेसिकली यूज किए जाते हैं उनकी अगर बात करें तो क्या है, उनमें किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सके. देयर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. बोल सकते हैं 28, यहाँ पे रॉन्ग है, 28 हो गया, पहले 29 थी तो बुक पहले की पब्लिश है. एंड यहाँ पे 9 यूनियन टेरिटरीज हैं इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. मीन्स NCT दिल्ली, जो आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया है, NCT दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, जो उसमें इंक्लूडेड है. ओके स्टूडेंट, यहाँ तक की बात क्लियर ही होगी. गवर्नमेंट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी कंट्री टू रन स्मूथली. गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट किसी भी देश को रन करने के लिए या फिर किसी भी देश के संप्रदा को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, स्मूथली रन कराने के लिए. इट हैज़ पावर टू मेक एंड इन्फोर्स लॉ फॉर अ कंट्री. जिसमें क्या होता है, जिस वजह से क्या है, पावर और इन्फोर्समेंट दोनों की वजह से क्या होता है, जो नियम कानून बनते हैं उस वजह से देश एक स्मूथ वे में या फिर बोल सकते हैं एक सही तरीके से चल सकता है. इंडिया इज अ वास्ट नेशन विथ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ सिंगल गवर्नमेंट टू रन द एंटायर कंट्री. क्योंकि हमारे जो देश है उसमें 28 राज्य हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. बेसिकली उनको संघ शासित कुछ प्रदेश बोला जाता है. यूनियन टेरिटरी का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है यूनियन टेरिटरी का हिंदी में क्या मीन है. सो इनको बेसिकली 3 पार्टीशन में डिवाइड किया है या फिर 3 एक लेवल हैं गवर्नमेंट के जो हेल्प करते हैं स्मूथली रन करने के लिए हमारे कंट्री को. स्टेट यूनियन गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट होता है, लोकल गवर्नमेंट होता है. तो 3 होते हैं बेसिकली. इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज यूनियन गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट को ही हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं या फिर द यूनियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ सेंट्रल गवर्नमेंट. इट गवर्न्स द एंटायर कंट्री. इट मेक्स लॉ फॉर द होल ऑफ द कंट्री एंड इम्प्लाइज देम. ये पूरे देश के लिए क्या हुआ, नियम कानून को बनाते हैं और उसको अप्लाई भी करते हैं या इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं. पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट बेसिकली द लॉज फॉर द होल कंट्री आर मेड बाय द पार्लियामेंट. जो पूरे देश के लिए नियम कानून बनते हैं वो पार्लियामेंट में क्या होता है, पास किए जाते हैं बेसिकली एक तरीके से. एंड द इंडियन पार्लियामेंट हैज 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है. हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के वो. एंड लोकसभा, राज्यसभा. 3 मेन पार्ट्स हैं पार्लियामेंट के. तो फर्स्ट इसमें प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है? द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ आवर कंट्री. प्रेसिडेंट को मुखिया बोला जाता है या फिर प्रेसिडेंट हेड ऑफ द कंट्री बोला जाता है, जिसको हम राष्ट्रपति बोलते हैं. द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स गवर्न द एंटायर कंट्री
इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्न करते हैं या गवर्नमेंट के थ्रू पूरे कंट्री को क्या करते हैं, एक तरीके से प्रिस्क्राइब करते हैं. ही और शी इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. वो जो भी ही और शी, या जैसे जो हमारा मुख्यमंत्री, सॉरी जो प्रेसिडेंट है हमारा, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है या सेलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू. ओके, तो वहाँ से हमारे सिलेक्शन के बाद 5 years का 5 year का ये ड्यूरेशन है, 5 साल का ड्यूरेशन है. 5 साल के ड्यूरेशन के बाद क्या होता है, इलेक्शन दोबारा से किया जाता है और उसके बाद फिर से इलेक्ट किया जाता है या इलेक्टेड पर्सन को प्रेसिडेंट बनाया जाता है. ओके, लोकसभा में बेसिकली 552 मेंबर्स होते हैं. दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. 5 साल के लिए ये जो लोकसभा के कैंडिडेट हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाता है. ये 552 मेंबर्स होते हैं बेसिकली. राज्यसभा में क्या है, 250 मेंबर्स होते हैं. दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years. 6 years के पीरियड के लिए इनको बनाया जाता है और इनकी संख्या बोलें तो कितनी है, 250. और लोकसभा के मेंबर्स की संख्या कितनी है, 552. Now we are talking about the Prime Minister. The Prime Minister is the head of the government and is appointed by the President of India, or he or she is assisted by several ministers. Okay, यहाँ तक की बात क्लियर ही होगी कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड होता है गवर्नमेंट का और इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, एंड जो भी सेवरल मिनिस्टर्स होते हैं वो भी उसके एसेट्स होते हैं. ये पार्लियामेंट है. स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट. स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है गवर्न करने के लिए स्टेट को या देश को चलाने के लिए. इट मेक्स लॉ फॉर द स्टेट एंड टेक केयर ऑफ द रिक्वायरमेंट लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर. स्टेट गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है हेल्थ केयर, यानी कि जो हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर दवाइयों से रिलेटेड जो भी डॉक्टर्स हैं उन सारी चीज़ों का, एजुकेशन का, पढ़ाई लिखाई का, और डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन और ग्रोथ. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर देन इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट. सो गवर्नमेंट बेसिकली, स्टेट गवर्नमेंट का बेसिकली क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, ये बेसिकली टेक केयर ऑफ करती है हेल्थ केयर का, एजुकेशन का और ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर. ईच स्टेट हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. जो भी स्टेट्स होते हैं उनकी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है बेसिकली. द मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर 5 years, जो कि 5 years के इलेक्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पीपल्स, वहाँ के लोगों के द्वारा. द लेजिस्लेटिव असेंबली मेक्स लॉ एंड रन्स द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो क्या करते हैं, नियम कानून को बनाती है, जिससे क्या होता है जो स्टेट है वो एक स्मूथ वे में रन करता है. द गवर्नर इज द हेड ऑफ स्टेट. गवर्नर जो होता है वो हेड होता है स्टेट का. ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है. द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री होते हैं. ही और शी इज असिस्टेड बाय सेवरल मिनिस्टर्स. स्टूडेंट यहाँ तक की बात क्लियर ही होगी. नाउ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं. द लोकल गवर्नमेंट इज टेक केयर फॉर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द सिटीज एंड विलेजेस. सिटीज और विलेजेस के लिए बेसिकली है. द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपल काउंसिल्स आर आफ्टर लुक द बेसिक नीड ऑफ द सिटीज एंड टाउन्स. बेसिकली जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्युनिसिपल काउंसिल्स के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सिटीज़ और टाउन्स की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए अपडेटेड रहते हैं. द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत लुक आफ्टर द नीड ऑफ द पीपल ऑफ द विलेजेस. जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जैसे मुखिया हो गए या फिर जो ग्राम प्रधान हो गए, ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए फिर देखभाल के लिए क्या कर जाता है, अपॉइंट किया जाता है इन्हें विद द हेल्प ऑफ द पीपल्स. सो द मैनी जॉब्स ऑफ दीज बॉडीज आर, फर्स्ट इज कीपिंग एन एरिया क्लीन. साफ़ सफाई रखना, जो भी एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, पेड़ पौधे लगे होने चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए.
कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड एंड स्कूल, जो वहाँ के रास्ते हैं वो कैसे होने चाहिए, कंस्ट्रक्टेड होने चाहिए, बने हुए होने चाहिए, गड्ढे ना हो, पानी कहीं ना भरा हो, जिससे क्या होता है मच्छर वगैरह ये इस तरीके से चीज़ें पनपती हैं, या फिर कई और भी हार्मफुल उनके इफ़ेक्ट्स हैं। अरेंजमेंट फॉर द वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, जो अरेंजमेंट है पानी का सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, इन सारी चीज़ों को फुलफिल करना गांव के लोगों के लिए, या गांव के जो लोग हैं उनको रहने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, इन सारी चीज़ों को हैंडल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत, विद द हेल्प ऑफ द ग्राम प्रधान। गांव का जो प्रधान होता है वो इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है और देखता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोर्ट। कोर्ट जिसको न्यायालय बोलते हैं, जहाँ न्याय मिलता है। जस्टिस इज आवर कंट्रीज डिस्पेंस्ड बाय द वेरियस कोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री। डिस्पेंस यानी कि बेसिकली जो जस्टिस है, न्याय है, वो हमारे देश में कई कंट्री में कई सारे कोर्ट्स हैं उनके थ्रू दिया जाता है, या कई न्यायालयों के थ्रू दिया जाता है। दे आर स्मॉल कोर्ट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हर जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जो जो बेसिकली क्या है, ये जो भी होते हैं केसेस वगैरह, उन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए बेसिकली अबव देम आर द हाई कोर्ट। उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होता है, द हाईएस्ट कोर्ट एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल का हाईएस्ट कोर्ट बोला जाता है हाई कोर्ट को। एंड द लास्ट वन इज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया इज इन दिल्ली। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द जस्टिस इन आवर नेशन। बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है, जो क्या है, हाईएस्ट कोर्ट बोला जाता है, जो हमारे न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ओके स्टूडेंट, इनके आपको नाम बताने हैं कि हुज दिस, कैन यू नेम द पर्सन ऑफ इन दिस पिक्चर, कौन है, इनका नेम आप मुझे लाइव चैट में सेंड करिए कि इनका क्या नाम है। ओके, एंड विच पोस्ट डज ही होल्ड, और इनके पास प्रेजेंट टाइम में कौन सी पोस्ट है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। लाइव चैट में आप मुझसे कोई भी आपका डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके एंड आपको इनका फुल नेम सेंड करना है कि इनका फुल नेम क्या है। मैं आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ। देन यू टेल मी द फुल नेम एंड विच पोजीशन आई टोल्ड यू। पोजीशन जो है वो मैंने आपको बता दी है पहले से ही, तो वो आप मुझे अपने नेम के थ्रू सेंड करिए। सो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, रेस्ट हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आपको अपनी जो बुक में एक्सरसाइज है उनको फाइंड करना है, देन मुझे सेंड करना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।